जो यहाँ से वक्ता महात्मा गीतों के रूप में, प्रवचनों के रूप में, विचारों के रूप में, चाहे वो भाषा कोई भी रही हो, तरीका कोई भी रहा हो, संदेश वही जो युगों युगों से दिया गया, जो बाबा कबीर ने दिया कि कबीरा हर की भक्ति कर, छोड़ सकल रस रोज, बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। बाबा कबीर फरमाते हैं कि ये मानुष का जामा बार बार मिलने वाला नहीं है। बहुत जन्मों के बाद, जैसे हमारे मिशन मिराज माता जी कहते कि कई जन्मा के बाद चोला पाया, कि बहुत जन्मों के बाद ये प्राप्ति हुई है, जिसको गुरबाणी में भी डिफाइन किया गया कि कई जन्म गए कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो। कि ये आत्मा का सफर कोई अभी नहीं कोई कहे कि 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, ये सिर्फ इतना नहीं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कि कई जन्म इस आत्मा ने कीड़ा और पतंगा बन करके व्यतीत किए हैं। कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म गज हाथी को कहते हैं, मीन मछली को कहते हैं, कुरंगा पंछी को कहते हैं। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, कई जन्म इसने घोड़ा और ऊंट की योनियों में बिताए हैं। तो ये कोई सफर आज का नहीं है, 10, 20, 40, 50, 100 साल पुराना नहीं। ये सफर तो वाणी कहती है 8 करोड़ 40 लाख साल पुराना है। इस मानव देह को पाने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं, तब जाकर के ये मानुष की देह प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहते हैं मिल जगदीश मिलन की वजह चिरन काल, बड़े चिरे कालों के बाद ये प्राप्ति हुई, जिसको 83,99,999 जूनों का चक्र कहा जा रहा है, 84 का गेड़ा कहा जा रहा है, 84 का चक्र कहा जाता है। इस चक्र में बहुत लंबा सफर इस आत्मा ने तय किया। इसीलिए तो फिर वो स्वामी जी को लिखना पड़ा कि बड़े भाग मानुष कर पाओ। कितने लंबी यात्रा को तय करने के बाद ये प्राप्ति हुई है, तभी कहा जा रहा है कि बड़े भाग मानुष कर पाओ, कि बड़े भागों से ये प्राप्ति होती है। सो दुर्लभ सब ग्रंथ का, देवताओं को भी नसीब नहीं है ये मानुष का जामा। सो दुर्लभ, उनके लिए दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सब ग्रंथ का फिर साथ में संदेश दिया, साधन धाम मोक्ष का द्वार, यही मुक्ति का द्वार है। ये शरीर साधन है और ये द्वार भी है मुक्ति का। वह न जाए परलोक द्वार, फिर मौका नहीं मिलना इस लोक और परलोक को सवारने का, बार बार नहीं मिलना। बिगड़ी कई जन्म की सुधरे अब ही आज, क्योंकि फिर एक बार हाथ से चला गया तो फिर ये हाथ आने वाला नहीं। इसीलिए महात्मा जब जब धरती पर आते हैं, गुरु पीर पैगंबर और ये अवतार जब जब इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो आवाज लगाते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब
इंसान धर्म को छोड़ करके अधर्म की तरफ बढ़ता है, जब जब इंसान अपने पतन का मार्ग चुनता है, जब जब इंसान अनीति को अपनाता है, जब जब इंसान अनर्थ करता है, तब तब राम मनुज तन धरहि, तब आता हूं। ये नहीं कहा अच्छा यूं समझो, बच्चा एक बार गलती करे तो एक बार कहते हैं, दोबारा करे तो नहीं कहते क्या, तब भी कहते हैं, तीसरी बार करे तब भी कहते हैं, चौथी बार करे तब भी कहते हैं। काम पे गए हो, घर से फोन चला जाए, जरा जल्दी आओ ये बहुत तंग कर रहा है, तो क्या ऑफिस से घर नहीं आते हैं ना, तो क्या सोची बैठे हैं ये एक ही बार आएगा। ये भी तब तब राम मनुज तन धरहि, तो ना लिखते कि राम आया और चला गया, बस बात कर, जो कहना था कह दिया। क्यों लिखा कि तब तब राम मनुज तन धरहि, संत हेत जिंदा हो कर, ये अपने भक्तों को बचाने के लिए, उबारने के लिए, संभालने के लिए बार बार अवतरित होता है, क्योंकि इंसान के स्वभाव में है ये बार बार अपने आप को बंधनों में डाल लेता है, जात पात के बंधनों में, बोली भाषा के बंधनों में। आज से 30-40 साल पहले इंसान की भक्ति का कारण मुक्ति हुआ करता था, मगर भौतिकता ने तो इस कदर इंसान को उलझाया है कि इंसान की भक्ति का केंद्र मुक्ति ना होकर के भौतिकता हो गया, और इस भौतिकता ने बांध लिया। जो भक्ति मुक्ति का कारण थी, उसी भक्ति को इंसान ने बांध दिया। इस समय करूंगा, इस तरीके से करूंगा, इस तरह के कपड़े पहन के करूंगा, इस तरह का भोजन करके करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। अरे जो भक्ति मुक्ति का कारण था, उसी भक्ति को बांध दिया, समय में बांध दिया, काल में बांध दिया, खान पान रहन सहन के तौर तरीकों में बांध दिया, जात मजहब में बांध दिया, रंगों में बांध दिया, सब्जियों में बांध दिया। जिसने मुक्ति देनी थी उसी को बांध दिया, तो फिर बंदी को बंदी मुक्त कराएगा किस तरह, भूखे को भूखा रोटी खिलाएगा किस तरह, प्यासे को प्यासा पानी पिलाएगा किस तरह। जिस भक्ति ने इंसान को मुक्त करना था विकारों से, उसी भक्ति को इंसान ने छुआछूत, जात मजहब, बंधन, न जाने कितने बंधन